हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम। तो 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पहले फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखेंगे। टोटल जो 120 प्रश्न को इसमें कवर किए गए हैं, जो कि जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय शताब्दी कब है? तो 36 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय जो है 36 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, अस्थाई चरागाह और चरागाह भूमि किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सूचना का अधिकार आरटीआई किस पर लागू होता है? तो भारत के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। आरटीआई जो है भारत के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। महादेव गोविंद नरवणे मुख्य रूप से किससे जुड़े थे? महादेव गोविंद नरवणे मुख्य रूप से किससे जुड़े थे? तो परथना समाज से जुड़े हुए थे। परथना समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की थी? पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की थी? तो नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया गया था। 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो एमटी वासुदेवन नायर को। एमटी वासुदेवन नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2025 कहाँ आयोजित हुए? नोमैडिक एलिफेंट 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो मंगोलिया के उलान बटार में। मंगोलिया के उलान बटार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये 2005 ईस्वी में किया गया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया था। नेक्स्ट, उग्रवादी नेताओं को टिकरी कौन सी है? तो लाल बाल पाल। लाल बाल पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग द्वारा की जाती है? तो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी के द्वारा किया जाता है। एनजेएसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अम्लीय विशेषता होती है? तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसमें अम्लीय की विशेषता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो गेहूं और चावल। गेहूं और चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवसादी सेलों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो बलित पर्वतों का। अवसादी सेलों से किस पर्वत का निर्माण होता है? बलित पर्वतों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सुरक्षा और पहचान को मजबूत करना। सुरक्षा और पहचान को मजबूत करना। DIGIPN से कौन संबंधित नहीं है? DIGIPN से कौन संबंधित नहीं है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुरहान उल मुल्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि बुरहान उल मुल्क की स्थापना कब किया गया था। नेक्स्ट, अस्थाई चरागाह और चरागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? अस्थाई चरागाह और चरागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? कृषि भूमि एक्ट के तहत आती है। नेक्स्ट है, फूलों वाली बौछार। फूलों वाली बौछार केरल के किस खेती से संबंधित है? तो कॉफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 में राइट्स एसोसिएशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था? तो मोहम्मद सलाह को। मोहम्मद सलाह को जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है। नेक्स्ट,
भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफ़ी भिन्नता क्यों है? तो भारतीय राज्य में वयस्क साक्षरता दर में भिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर किस संविधान संशोधन कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 को, 86वें संविधान संशोधन 2002 इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में किस देश ने सदस्यता छोड़ी है? तो हांग याद रखिएगा, ये सदस्यता छोड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, CTRL+ टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CTRL+ टैब का प्रयोग किसी सॉफ्टवेयर या ब्राउजर में खुले हुए टैब को बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो फास्फोरस नहीं पाया जाता। प्रोटीन में जो फास्फोरस नहीं पाया जाता है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा खिताब किसने लिखी है? तो पंकज मिश्रा ने लिखा है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा खिताब किसने लिखी? तो पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति में किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं पर, गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह राष्ट्रपति के पास होता है। याद रखिए, राष्ट्रपति के पास होता है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स सम्मान 2025 में किसे मिला था? तो पायल को। पायल इसका राइट आंसर, पायल का पर्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किड्स इंडिया एक्ट 1787 में किस निकाय की स्थापना की थी? तो नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट में। एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 21 अगस्त का, उसका वीडियो देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। E0 FIR पहल किसने शुरू किया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा थी? तो डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में पौधों की वृद्धि का परीक्षण विशिष्ट रूप से किस एजेंसी ने किया? तो नासा और इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए एक और मिशन की योजना बनाई, वह किससे संबंधित है? तो डीप सर्च से। डीप सर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1954 में बना परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम क्या था? तो होमी जहांगीर भाभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की तरह मुगलों ने भी अपने साम्राज्य को किस प्रकार में बांटा था? शेरशाह सूरी की तरह मुगलों ने भी अपने साम्राज्य को किस प्रकार में बांटा था? तो प्रागनों और जिलों इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? तो सातवाहन। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मण को अनुदान में भूमि दी थी? सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मण को अनुदान में भूमि दिया था। नेक्स्ट, जनसंख्या के घनत्व कैसे मापा जाता है? जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति में मापा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 2025 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया था? तो 2025 में गुड फ्राइडे जो 18 अप्रैल को मनाया गया था। 18 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो अंडा मांस। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत जो अंडा मांस हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन सी और विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन सी और विटामिन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया? तो गुलबीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 व 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट किसकी सीमा बनाते? दक्कन की पठार, दक्कन की पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता या एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? अजंता या एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अजंता की गुफाएं 29 है, जो कि सभी बौद्ध गुफाएं, और एलोरा की गुफाएं 34 है, जिनमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं शामिल है। नेक्स्ट, नीट यूजी 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था? तो क्या फैसला किया था? तो नीट यूजी में काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में बहुत समय आम आदमी पार्टी की सत्ता में रहने के बाद कौन सी पार्टी जीती है? तो भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में रहा है? तो बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत जो है ये पाकिस्तान के विवादों का प्रांत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची स्थानांतरित किया गया था। वे 5 है शिक्षा, वन, भार और माप और वन्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% जनता जो है वह कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृषि चार्टर किस चार्टर अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये स्वीकृत किए थे? तो 1813 में का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब हुआ? भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में 21 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी को देख लेते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहादुर शाह जफर को कब दफन किया गया? तो 7 नवंबर 1862 को। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर को दफन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश राज में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। नेक्स्ट कलिंग के किस शासक ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म अपनाया था? तो सम्राट खारवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीपीयू का कार्य है सीपीयू का कार्य क्या है? तो सूचना और निर्देश को पढ़ना, व्याख्या और संसाधित करना। सूचना और निर्देश को पढ़ना, व्याख्या और संसाधित करना। निम्नलिखित में से पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से पश्चिम बंगाल तक हल्दिया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। तो पंचवर्षीय योजना जिसे 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है सबसे पहले सोवियत संघ में शुरू की गई थी। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को किस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
NLU दिल्ली, NLU दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत की व्यापार नीति क्या थी? तो स्वतंत्रता के समय जो है मुख्य रूप से संरक्षणवादी थी, जिसका अर्थ है कि आयात पर उच्च शुल्क और प्रतिबंध लगाए गए थे और घरेलू उद्योगों को विदेश प्रतिस्पर्धा से बचाने का ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहर में हुआ था? तो 5 शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का विचार किसका था? तो A.O. हुम का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का विचार A.O. हुम का था। भारत में चौथे विश्व नेत्र आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की? तो 14 से 15 जुलाई 2025 को। 14 से 15 जुलाई 2025 को। अनुच्छेद 347 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 347 जो है भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, जो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति का शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 105वां संशोधन अधिनियम 2021। मणि मेखले क्या है? मणि मेखले क्या? तो एक प्राचीन तमिल महाकाव्य, एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है। मिलिंद पन्नाहु, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो नागसेन हो जाएगा। 1951 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान को 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था और ग्राम पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से है। नेक्स्ट, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के द्रव्यमान अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तट केरल राज्य और भारत के कर्नाटक कुछ हिस्सों में स्थित है? तो मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम तटरेखा का एक विस्तार है, जो मुख्य रूप से केरल राज्य और कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कब हुआ था? तो 20 जनवरी 2025 को। 20 जनवरी 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, संविधान का 102वां संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को एंग्लो इंडियन समुदाय के सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया और अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची राज्य सूची के बारे में क्या सही है? तो भारत के संविधान में विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सभी को संघ सूची राज्य सूची के बारे में विशेष प्रावधान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।